नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। इस समय संत कबीर नगर जिला के ये नगमा बड़गों के आसपास में हूँ, उसी गांव में हूँ और देख सकते हैं पीछे एक बोर्ड लगा है और बोर्ड पे लिखा है श्रद्धेय स्वर्गीय शिवदयाल चौरसिया जी की पुण्य जयंती समारोह के अवसर पर। मुख्य अतिथि अंकुरराज तिवारी जी हैं जो सदर विधायक और कार्यक्रम स्थल भी ग्राम पंचायत नगमा बड़गो खलीलाबाद संत कबीर नगर। यहाँ चौरसिया समाज के कई वरिष्ठ लोग हैं और अच्छे लोग हैं, तो थोड़ा परिचय करते हुए और बाबू शिवदयाल चौरसिया जन्म जयंती के शुभ अवसर पर क्या संदेश है या उन्होंने इस अपने समाज के लिए या समाज के लिए या देश के लिए क्या किया, क्योंकि जन्म जयंती लोग इसीलिए मनाते हैं। और ये हैं वरिष्ठ समाज सेवी युवाओं के चहेता धर्मेंद्र चौरसिया जी। जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रद्धेय स्वर्गीय शिवदयाल चौरसिया जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आपकी राय? हमारे समाज के एक महान पुरुष थे बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, जो उनका जन्म 1913 मार्च 1903 में हुआ था और उनका मृत्यु 1995 18 सितंबर को हुआ था। उनकी जो कार्य प्रणाली थी, पिछड़ा समाज, सर्व समाज, चौरसिया समाज को आगे ले जाने की कार्य प्रणाली थी। उन्होंने काशी राम जी के गुरु भी थे, भीमराव अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने कार्य किया है। वह राज्यसभा सांसद थे, हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे, उनको जागरूकता के लिए वो कार्य करते रहते थे। हमारे समाज के महान पुरुष हैं। महान पुरुष हैं। उन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ ऐसी बातों को बताइए जैसे आजकल के जो युवा हैं उनका मार्गदर्शन करें, उनके बताए गए रास्ते पर चलें। वो हमारे समाज के जो भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक दिशा निर्देश कार्य था, उनके पक्षचिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं। उनकी हर जिले में बोर्ड लगवाने का कार्य किया जा रहा है और समाज के लिए उन्होंने हमेशा दिन रात मेहनत करके उन्होंने कार्य किया है। अच्छा, एक चीज और, ये जन्म जयंती एक जिले में नहीं पूरे प्रदेश में लोग मना रहे हैं, क्या लोकप्रियता है? हमारा समाज बहुत ही सीधा साधा समाज है, कोसों दूर, तिकड़म से दूर रहता है। आज उनको ये आभास हुआ कि समाज को आगे ले जाने के लिए, अपने हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमको जन्म जयंती और पूर्ण तिथि मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के वो महान पुरुष बाबू शिवदयाल चौरसिया जी थे। आप लोगों के बीच में सदर विधायक अंकुरराज तिवारी जी काफी समय दिए, उनके विषय में क्या कहेंगे? विधायक जी का भाव जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। कभी भी विधायक जी किसी जाति धर्म को लेकर नहीं चले हैं, सर्व समाज के साथ चले हैं। सर्वजन हिताय वाली काम उन्होंने किया है कि समाज को एकदम सबको एकजुट में लेकर जिले की और विधानसभा की और समाज का विकास किया जाए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? पवन चौरसिया। पवन चौरसिया। पवन चौरसिया जी भी बहुत ही लालाहित थे इस कार्यक्रम में और हमसे कहे थोड़ा सा हमसे भी कुछ पूछ लीजिए। आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम पवन चौरसिया, ग्राम सभा नगमा, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। जी। आज इस जन्म जयंती में आकर के या जन्म जयंती का क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्या संदेश देंगे? बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया हम लोग के पुरोधत हैं जी। वो हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे जी। और ये जन्म जयंती हमेशा मनाते रहेंगे जी। उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। जी, बहुत अच्छा। देश के लिए भी काम किया, समाज के लिए भी सब। और आप आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे, जन्मदिन को मनाते रहेंगे। इस जन्मदिन पे बहुत सारे लोग आए थे। जी। क्या खुशी थी अंदर से? बहुत खुशी थी। सुबह से कल शाम से ही गांव में पूरा एकदम सब लोगों के अंदर इतना खुशी भर गया था कि सब एकदम देखे हैं आप, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया था। और जयंती ये हर साल ऐसे ही भीड़ के साथ इकट्ठा होकर सब लोग मनाएंगे। जी। और ये है मास्टर साहब काफी शिक्षा दिए हैं, बच्चों को पढ़ाए भी हैं और शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो समाज को बहुत आगे बढ़ाता है। मास्टर साहब से हमारी इसके पहले भी बात हुई थी, चैनल पे स्वागत है। आज जो ये जन्म जयंती है, उनके
शुभ अवसर पर आपका संदेश। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी का जन्म 13 मार्च को हुआ था जी और उनकी जयंती आज पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। जी पहले लोग जागरूक नहीं थे जी जिसके नाते से इन दबे कुचले थे जी लेकिन आज तो समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में ये घोषणा कर दी कि सभी जनपदों में पार्टी कार्यालय में इनकी जयंती मनाई जाए जी और समाज के लोग भी अब पूरे प्रदेश में इनकी जयंती को मना रहे हैं जी इनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी तो आज समाज जागरूक जैसे जैसे हो रहा है, संगठित हो रहा है और इनकी जयंती को मना रहा है। राम बच्चन बाबू, आपके बीच में विधायक अंकुराज तिवारी जी आए थे, जी भाषण भी दिए हैं, जी क्या कहेंगे उनको लेकर के? माननीय विधायक जी आए थे क्योंकि समाज संगठित हो रहा है और वो समाज को कहीं न कहीं जोड़ना चाहते हैं पार्टी की तरफ से। जी तो यह एक अच्छा संदेश है, जी पूरे प्रदेश में ये संदेश जाएगा जी कि भारतीय जनता पार्टी आज चौरसिया समाज को अपने तरफ जोड़ने का कार्य कर रही है। जी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर काफी देर से थे, हम परिचय जानेंगे क्योंकि पहली मुलाकात है और उसके बाद फिर बात करते हैं। जी आपका शुभ परिचय। पेशे से मैं शिक्षक हूं, राम बच्चन चौरसिया। मैं नगर पंचायत गगसरा बाजार से पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी भी रह चुका हूं जी और आज समाज के लिए जो यहाँ पर माननीय धर्मेंद्र चौरसिया जी ने जो कार्यक्रम कराया है ये काबिले तारीफ है जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शिवदयाल चौरसिया जी थे वो कोई एक आम बात नहीं थे जी। वो दबे कुचले पिछड़े और समाज के जो निचले तबके के लोग थे उनके एक आवाज बन करके निकले थे, उभरे थे। समाज में आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जो निचले दबे कुचले लोग थे उनकी आवाज़ बन करके और उन्होंने बैरिस्टर यानी लोक अदालत में अपनी बात को रख करके उनके लिए एक भगवान के रूप में काम करने के लिए आए थे और हमारा समाज उनको एक देवता के रूप में मान रहा है। मैं बधाई देता हूं यहाँ संत कबीर नगर के इन सारे चौरसिया समाज के लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रयास करके और गांव-गांव में जिस प्रकार से बजरंग बली का नाम लेकर के पहलवान पहलवानी करता है, हमारा चौरसिया समाज शिवदयाल चौरसिया जी का नाम लेकर के अपने राजनीतिक पहलवानी करेगा। इसके लिए मैं चौरसिया समाज को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा लगा। और जयंती के शुभ अवसर पर आपका शुभ परिचय। विजयकांत चौरसिया मेहदावल से। जी मेहदावल से चल करके आए हैं आप? मेहदावल से चल के आया। किसके कहने पे? ये हमारे मित्र धर्मेंद्र चौरसिया जी के कहने पे जी। जो यहाँ कार्यक्रम रखे थे जी। माननीय शिवदयाल चौरसिया जी का। और माननीय शिवदयाल चौरसिया जी जो है हमारे समाज के लिए ही नहीं पिछड़े वर्ग के लिए, सारे वर्ग के लिए उन्होंने काम किया जी। और इसीलिए काम किए वो चौरस बनाना चाहते थे जी समाज को जी। और चौरस बना करके उन्होंने संदेश दिया था हम चौरस बना के छोड़ेंगे जी। और उनके गुरु बोधानंद जी थे और रामचरण निषाद जी थे। उनके साथ मिलकर के उन्होंने जब कारवा किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जी संविधान बनाने में भी योगदान किया जितना होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने गोल मेज सम्मेलन में जाने का भी निमंत्रण मिला था जी। वहां शायद वो नहीं पहुंच पाए, उसके लिए जीवन भर उनको अफसोस रहा जी। लेकिन हमारा समाज उस पुरोधा को जानता नहीं था जी। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं लोग जानते थे ठीक उसी प्रकार से हम लोग इनको नहीं जानते थे। लेकिन जब हम लोगों को जानकारी हुई और इनका मिशन को जाने तो हम लोगों का ये लक्ष्य बना कि उनके मिशन को उनके पग चिन्हों पे हम लोग चलने का काम करेंगे। आजकल के जो युवा है जी, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है, उन्होंने जो संदेश दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जी। ये उनका संदेश है जी, ये उनका संदेश उनका है। संदेश है। युवाओं को इसका पालन करना चाहिए। जी जी, युवाओं को इसका पालन करना चाहिए। और दूसरा चीज ये है आज हमारे प्रिय मित्र धर्मेंद्र चौरसिया जी, राम बच्चन बाबू जी, मास्टर साहब जी, जितने चौरसिया इस सदर विधानसभा के हैं हम सबके आभारी हैं। और सबसे ज्यादा आभारी हम लोग हैं माननीय विधायक तिवारी अंकुराज तिवारी जी के जी। कि जो उन्होंने इस संत कबीर नगर धरती पे जिले में गेट लगवाने का कार्य किए हैं, वादा किए हैं। वादा किए हैं जी, जी। और छात्रावास भी बनाने का वादा किए हैं।
ये बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा काम है। और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश दिया जी। कि बीजेपी का आदमी कोई ऐसा नहीं किया था जो करके उन्होंने दिखाया संत कबीर नगर में। ये अच्छा काम किया। अच्छा काम। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आपसे यही सवाल मैं करूंगा, क्योंकि आप भाषण दे रहे थे, जैसे जन्म जयंती तो बहुत लोग मना लेते हैं, लेकिन जन्म जयंती का मतलब समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे बहुत लोग क्या है बर्थडे मना लेते हैं, लेकिन ये महापुरुष हैं, बरसों बरसों तक लोग इनको याद करते हैं। तो कुछ ऐसी अगर कहानी आपको इनके विषय में छोटा सा पता हो तो बताइए दर्शकों को। कहानियां क्या कहना है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक एक रग अपने देश को आजाद कराने के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों वंचितों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई इतिहास और कहानी नहीं हो सकता। जी जी जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा युवा समाज है, हमारा युवा समाज जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियों में इधर उधर भटक रहा है, हमको स्वयं अपना पथ बना करके अपने पथ चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आगे लोकसभा चुनाव में अपने समाज के किसी प्रत्याशी को देखना चाहते हैं? हमारा समाज हमेशा आगे रहा है, आगे रहेगा। हमारे समाज का जो नेता जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा, हमारा समाज उनके साथ खड़ा है, मदद करेंगे आप? जी बिल्कुल। चलिए, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक भाई साहब ये भी हैं, बहुत देर से भी कुछ न कुछ कर ही रहे थे। उधर देखिए, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपना। बोलिए बोलिए। सुभाष चंद्र ग्राम मुमला जी का रहने वाला हूँ। इस जन्म जयंती में आकर के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। कब से आए हैं आप? शुरू से आए हैं। 12 बजे से 11 बजे से? हाँ, 11 बजे। 11 नहीं, 12 बजे। मतलब यहाँ आकर के आपको अच्छा लगा। किसके कहने पाए? धर्मेंद्र चौरसिया जी के। जब वो बुलाया है तभी वैसे नहीं आ सकते थे आप? क्यों नहीं आ सकते हैं? आकर के अच्छा लगा। महापुरुष का जयंती है तो हम आएंगे नहीं? आएंगे। चलिए देख लीजिए, कई लोगों से हमने बात किया है और श्रद्धेय स्वर्गीय शिवदयाल चौरसिया जी की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर लोगों ने अपने विचार को दिया है। कुछ न कुछ जो अच्छी चीज होती है उसी लिए जन्म जयंती समारोह लोग मनाते हैं। और वरिष्ठ समाज सेवी धर्मेंद्र चौरसिया जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम था, सबका सहयोग था, ऐसा नहीं है। अब आप लोग अपना कुछ राय देते रहिए, कुछ संदेश देते रहिए। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।